ये मंजीत है और ये पुष्पा। इन दोनों की सालों की ख्वाहिश थी कि वो एक स्कूटर खरीदें। दूसरों के शौहर अपनी बीवी को स्कूटर पर घुमाते हैं। एक मेरा शौहर है जो कब से न जाने स्कूटर लेने के ख्वाब ही देख रहा है। ले लेंगे। एक मर्तबा मैं बस पैसे जमा कर लूं। लेकिन जमा कैसे कर लूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं तो तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है। मुझे ये साड़ी चाहिए, वो चाहिए। अब इसमें मैं आखिर स्कूटर कैसे खरीदूं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी रोज से मंजीत पैसे जमा कर गुल्लक में डालता गया। अब जल्दी मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा। वो रोज कुछ न कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन वजनी होता गया। एक रोज पुष्पा ने गुल्लक को उठाया। ये तो बहुत वजनी है, इसमें बहुत से पैसे होंगे ना? हैं, लेकिन उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ाओ। वो पैसे मेरी स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह रख दिया। अगले रोज मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम पता करने। भाई, मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए, सिर्फ 1 साल पुरानी है। क्या दाम है इसका? 50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत मायूस होकर वहाँ से चला गया। लेकिन मंजीत के जहन में मैकेनिक की वो बात रह गई, इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर की मरम्मत करने वाला था। वो कई किस्म के मोटर बनाने में उस्ताद था और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस रोज मैंने जो मोटर वाली स्कूटर देखी थी वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्च भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? ऐसे तरकीब तो बुरी नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे, जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं मालूम होता। टायर और मोटर के बीच में फीता होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब सिर्फ मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत फौरन घर गया और उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तुम देखती जाओ। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपये हैं। इनमें से तो सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी सिर्फ बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सी पसंद आती है? उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का तवज्जो एक सुर्ख स्कूटर की जानिब गया। उस स्कूटर का रंग और बॉडी एकदम दुरुस्त थी। ये कितने का है? वो तो एकदम बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी। आप दाम बताइए। 2,000 रुपये दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपए अदा किए और उस बंगार स्कूटर को अपनी दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप पे और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा और अपनी दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटों गुजर गए। सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, न मालूम कहाँ रह गए। मंजीत पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा। जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजीत को तलाशती हुई दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं। आपको वक्त का अंदाजा भी है क्या? मैं कितना डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो वक्त का अंदाजा ही ना रहा। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन टेक्निक में काफी नया है। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। हकीकत में? हाँ, लेकिन इसे बनाने में अभी वक्त है। इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अब घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजीत ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगली सुबह मंजीत बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा।
कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? तकरीबन 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा। रुको बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजीत को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजीत खुश हो गया। मंजीत ने कबाड़ी को पैसे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजीत ने अपने स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर चालू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी। वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया। वाह, मेरा अपना स्कूटर। मंजीत ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर हैरान रह गई। ये बन गया इतनी जल्दी? हाँ, देखा अपने शौहर का कमाल। चलो, इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने स्कूटर पर तुम्हारे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजीत उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजीत का स्कूटर देखकर हैरान थे। जीजा जी, स्कूटर तो ले लिया, लेकिन मालूम है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया है इसे। वाकई? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। कितना खर्च आया होगा? मंजीत ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, लेकिन इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब। बस इतना ही? फिर तो यकीनन मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजीत का साला फौरन 15,000 ले आया और मंजीत को दे दिया। मंजीत पैसे देखकर खुश हो गया और फिर क्या था, मंजीत की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीदकर उनमें मोटर लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में फरोख्त करने लगा। ग्राहकों की मानो कतार लग गई। मंजीत का कारोबार चल पड़ा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के दरमियान मंजीत का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर मशहूर हो गया और मंजीत की जिंदगी बदल गई। अब वो मंजीत नहीं बल्कि मंजीत सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक।